स्वाद है। क्यों स्वाद है दादा? वहां प्रेम है। स्वाद इसलिए है कि वहां प्रेम है। जब वो माँ वहां से चली गई है ना, तो अब्दुल कलाम ने भी वो रोटियां खाई। जवाब दियो पिताजी, इन रोटियों में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। और आप तो कहते थे माँ से कि इन रोटियों में बहुत स्वाद है। तो उनके पिता ने समझाया, लाला सुनो, जली रोटियां हम खा सकते हैं, हमारा जली रोटी खाने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर हमने जले हुए शब्द बोल दिए ना, तो उसका छीना है वो छलन कर जाएगा। अगर मैंने जले हुए शब्द बोल दिए ना, तो जिंदगी भर भुला नहीं पाएगी। और जब वो खुद रोटी ये खाएगी ना, तो खुद महसूस करेगी कि मैंने रोटियां कैसी बनाई हैं। तो वो जब दोबारा से खाना बनाएगी ना, तो वो और संभल के बनाएगी। धीरे धीरे खाना बनाना आ जाएगा। वचन वो शब्द हैं, अगर वो कड़े होकर के बोल देते ना, उस मैया क्या सोचती, मन में विचार क्या करती? उसका शब्दों से सीना छलन हो जाता, वो टूट जाती, अंदर से टूट जाती। उसके अंदर खुशहाली नहीं रहती। तो इसलिए कहते हैं कि हम जली रोटी खा सकते हैं, लेकिन जले हुए शब्द किसी को नहीं बोल सकते हैं। संसार है, हम कितने दिनों के लिए यहाँ आते हैं बताइए? एक किराया का घर समझो, किराए के मकान में इंसान कितने दिन तक रहता है? फिर उसका किराया देना पड़ता है, तो किराया का मकान ही समझो। अरे 4 दिन की जिंदगी है, अच्छे से बिता लो। लोग भी संसार से जाओ ना, तो ये कहें कि भैया बहुत अच्छा इंसान था, कभी किसी से अपशब्द नहीं बोले। और दादा मेरी समझ से अगर कोई 2-4 कह लेना तो क्या फर्क पड़ता? उसने कह लिया, मैंने सुन लिया, कोई फर्क नहीं। ध्यान रखें महाराज, शब्द तो ऐसे होते हैं। अब मैं बता दूं थोड़ा शब्द के बारे में कि महाराज एक बच्चा था बहुत कमजोर, दुनिया का सबसे कमजोर बच्चा, और वो पढ़ने के लिए जाता था। तो कॉलेज जाता था, उसे कुछ भी नहीं आता था। थोड़ा बड़ा हो गया, अब प्रिंसिपल ने देखा कि इसे कुछ भी नहीं आता। उसने एक पत्र लिख दिया। उस पत्र में लिखा कि माँ, आपका बच्चा दुनिया के सबसे कमजोर बच्चों में है, बहुत कमजोर है, और ये कभी जिंदगी में पढ़ नहीं पाएगा, इसलिए मैं इसे नहीं पढ़ा सकता। और आप अगर पढ़ाना चाहती हो तो घर पे पढ़ाएं, मैं नहीं पढ़ा सकता। प्रिंसिपल ने तुरंत ही वो पत्र लिख के उस बालक को पकड़ा दिया, बोले जाइए माँ को पकड़ा देना। वो बच्चा गया दादा, उसने अपनी माँ को वो पत्र पकड़ा दिया और जवाब दिया, माँ ये पत्र मेरे प्रिंसिपल ने दिया। उस माँ ने वो पत्र पढ़ा है ना, तो आंखें भरे आई, क्योंकि वो बहुत मेहनत से पढ़ाती थी, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाती थी। तो उसने जवाब दिया, माँ आप रो रही हो, ऐसा पत्र में क्या लिखा? और बात कहते हैं ना, बालक था बहुत संस्कारी था, माँ रोती तो वो साथ में रोता, माँ के बिना भोजन भी नहीं करता था। तो दादा बच्चा रोने लगा, बोले माँ ऐसा क्या पत्र में लिखा है? बोले लाला पत्र में लिखा है कि तुम्हारा बच्चा है ना बहुत इंटेलिजेंट है, दुनिया का सबसे होशियार बच्चा है। माँ के शब्द देखिए कि दुनिया का सबसे होशियार बच्चा है, और आपका बच्चा बहुत होशियार है, इसलिए अपने बच्चे को आप घर पे पढ़ाएं। शब्द चेंज कर दिए। बोले माँ ये कहा है? तो बच्चा खुश हो गया। जानते हो बच्चा कौन था? थॉमस अल्वा एडिसन, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, जिन्होंने ये लाइट का आविष्कार किया है। थॉमस अल्वा एडिसन, देखिए कितना बड़ा वैज्ञानिक बना है वही बच्चा। माँ ने घर पे पढ़ाया उस बच्चे को, कहीं कॉलेज में नहीं गए पढ़ने, वो बच्चा कहीं कॉलेज में पढ़ने नहीं गया और इतना बड़ा वैज्ञानिक बना है।
महाराज जब वो बच्चा है ना बाहर चला गया, तो ध्यान रखें दादा, जब बाहर चला गया है ना, बहुत दिनों के बाद आया तो उसकी माँ संसार छोड़ के जा चुकी है। तो वो पढ़ा लिखा है, तो उसने अलमारी में वो पत्र खोल के देखा है, तो उस पत्र में लिखा था कि आपका बच्चा दुनिया का सबसे कमजोर बालक है, ये कभी पढ़ नहीं सकता। उसने देखा, वाह, मेरी माँ ने तो मेरे लिए शब्द चेंज कर दिए, शायद उसकी माँ शब्द चेंज न करती तो वो भी एक गांव का गमार बच्चा होता। देखिए माँ के शब्दों में कितनी ताकत है। इसलिए कहते हैं बच्चों को हमेशा डांटो, लेकिन उतना ही डांटना चाहिए। बच्चे को कभी ज्यादा कमजोर मत बनाए। बोली गोविंद भगवान की। हाँ, श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, आज ब्रजवासी दादा चले हैं पूजा करने के लिए। सबसे पहले परीक्षित महाराज और मैया, एक पति और घर से देवी जी। तुम्हारे गत्ते नहीं है ना, हो तो छो को बांध ले, पूजा कर ले। उसके बाद में आप लोग पूरी पकवान बना के लाई हूँ देविया। भैया एक लोग खड़े हो जाओ, पकड़ पलट दिया सामान जो है। मैया रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। न डाल लियो रुपया, रुपया डाल लियो, और रुपया ने मारे डरे ही हैं। पौने 500 डाल ले, तुम दान हो जाए, माओ कम हो जाए। मैया पानी है, हाँ, ये जो उतारो उतारो, जो उनको चढ़ाओ। और मन मन में कुछ मांगती हूँ जइयो, क्योंकि गोवर्धन तो इतनी जल्दी कोई पहुंच नहीं पाता। अब परिक्रम लगा लियो। क्या मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, धीरे धीरे इतनी भीड़, अरे दैया एकदम से लगा ली। 2-4 लोग आते ना। रुपया जाओ में दत्ते जाइयो थरिया में। हाँ माचिस ले लो, रुपया जाओ में दत्ते जाओ। हाँ धीरे धीरे करो ना। हाँ मैया यही चढ़ा जाओ रुपया, ज्यादा भीड़ नहीं लगाना चाहिए। देखो लेकिन धीमे धीमे आओ, पिटा हुआ मन चढ़ा जाओ, रुपया यही चढ़ा जाओ। धीरे धीरे देवी हो, धीरे धीरे। मैया आराम से पूजा कर लो, आराम से। और अपनी अपनी जगह पे बैठते जाएं। पानी पिवा दीजिए।
मन हो वो नाच ले।